मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी। साधना करने से पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी। महसूस करना पड़ेगा प्रभु की शक्ति, प्रभु का सहारा, प्रभु के अलावा और कोई है ही नहीं। सच्चाई है प्रभु के अलावा और कुछ नहीं है। सच्चा व सदा रहने वाला सहारा केवल प्रभु का। संसारक सहारे एक ना एक दिन छोड़कर बेसहारा कर जाएंगे। प्रभु का सहारा बाकी सभी प्रकार के संसारक सहारों से उत्तम। केवल प्रभु का सहारा ही सही सहारा, बाकी सब सहारे झूठे। प्रभु का सुमरन करने या ना करने का इतना महत्व नहीं जितना महत्व प्रभु की सत्ता को ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करने की है। प्रभु का सिमरन करने या ना करने की इतना महत्ता नहीं है जितना प्रभु की सत्ता को ब्रह्मांड के कण कण में महसूस करने की है। धरती पर सब प्रकार की बुराइयां, सब प्रकार की कुरीतियां, सब प्रकार के अपराध दुराचार तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक समाज से अज्ञान खत्म नहीं हो जाता। किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, समाज का अज्ञान खत्म हुए बिना क्राइम, दुराचार, सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां खत्म नहीं हो सकती। सबसे बड़ा ज्ञान प्रभु को अपने से अलग समझना। इसी कारण प्रभु के नियम समझें। इसी कारण प्रभु के नियम समझने में कठिनाई होती है, समझ नहीं आती। जब तक हम प्रभु को अपने से अलग समझते रहेंगे तब तक प्रभु के अटल नियम हमारी समझ में नहीं आएंगे। हम समझते हैं प्रभु से अपने भाव, विचार, कर्म छुपा सकते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर के भीतर मौजूद नहीं। सच्चाई तो ये है, हम तब तक जिंदा हैं जब तक प्रभु हमारे शरीर में मौजूद हैं। इसलिए प्रभु से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। क्या अपने आप से कुछ छुपा सकते हो? हम समझते हैं जितने मर्जी पाप कर लें, कुछ दान पुण्य करके, प्रभु से माफ़ी मांगकर या सरोवरों में स्नान करके हम अपने पापों को माफ़ करवा लेंगे। ये सरासर गलत है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है, मूर्खता है। प्रभु न्यायकारी होने के कारण हर गुनाह की सज़ा देगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम अटल है। जब इस नियम को इंसान समझ लेगा व इस पर विश्वास कर लेगा तब मन में थोड़ा प्रभु का भय उत्पन्न होगा। वह गलत काम करने से पहले ज़रूर थोड़ा सोचेगा और डरेगा। प्रभु किस्मत व प्रबुद्ध मानव के किए कर्मों अनुसार बनाते हैं। जब तक मानव प्रभु के अटल नियमों की जानकारी नहीं होगी, जब तक मानव को प्रभु के अटल नियमों की जानकारी नहीं होगी, तब तक दूषित मानसिकता नहीं बदल सकती। तब तक दूषित मानसिकता नहीं बदल सकती और मानसिकता बदले बगैर आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती। आदर्श समाज के निर्माण हुए बगैर, आदर्श समाज के निर्माण हुए बगैर ना सामाजिक व आर्थिक
असमानता पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, गरीबी दूर नहीं हो सकती, समाज से क्राइम दूर नहीं हो सकता, समाज से रिश्वतखोरी दूर नहीं हो सकती। प्रभु के नियमों को विस्तार से समाज को समझाना संतों का काम होता है। वह धर्म भी समाज से अज्ञान, वहम, अंधविश्वास, आडंबर, पखंड को खत्म करना संतों का काम है। प्रभु के नियमों को विस्तार से समाज को समझाना संतों का काम है, और ये उनका धर्म भी है, ड्यूटी भी है। समाज से अज्ञान, वहम, अंधविश्वास, आडंबर, पखंड को ख़त्म करना ये संतों की पहली ड्यूटी होनी चाहिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा का विस्तार हूँ। सच्चाई क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा का विस्तार हूँ। शरीर में क्रिया व चेतन शक्ति, आत्मा की मौजूदगी के कारण सब प्रकार की चेतन आकृतियाँ, प्रभु की चेतन शक्ति व आत्मा का विस्तार, सब प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ आप देखते हो उनमें जीव है, जिसको वो देह मिली, उसको शक्ति देने के लिए परमात्मा के रूप में आत्मा है। तिनके से लेकर प्रभु तक केवल प्रभु ही प्रभु। ऐसी मानसिकता बनने के बाद ही दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। दोष दृष्टि वाले व्यक्ति को सब में गोविंद नज़र नहीं आ सकता, सब जगह परमात्मा नज़र नहीं आ सकता, सब में वह परमात्मा को महसूस नहीं कर सकता। वो तो सब में दोष ही देखा है। ऐसे लोग महा असंतुष्ट होते हैं, इन्हें कोई नहीं सुधार सकता। संत दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। संत क्या करते हैं? आपकी दृष्टि व दृष्टिकोण परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। सोचने, समझने, बोलने के तरीके को ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिससे शरीर में व हर आकृति में प्रभु की मौजूदगी महसूस करने के काबिल बन जाओ। संतों का तो काम ही यही है, आप के मन से अज्ञान को ख़त्म करें। पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आपके मन को अज्ञान से भरने के लिए समाज में बहुत बड़ा ताना बाना है। वो अपने स्वार्थों को सिद्ध रख के आपका अज्ञान कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। परंतु संतों के संग से भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं होने का जो भ्रम है वो ख़त्म हो सकता है, अज्ञान ख़त्म हो सकता है, और अज्ञान ख़त्म होते ही सब में प्रभु महसूस करने लग सकते हो। है तो दृष्टि परिवर्तन करने का ही सवाल, मानसिकता को ठीक करने का प्रश्न है। कोई लंबी चौड़ी रेस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा हाथ नहीं है। केवल अपनी सोच को ठीक करना है, अपने सोचने के तरीके को ठीक करना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना है। मन में केवल एक ही भाव रहता है, मैं आत्मा हूँ। जो साधना के रास्ते पर ठीक चलते हैं वो अपने आप को शरीर नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु से भिन्न नहीं हूँ। तिनके से लेकर ब्रह्म तक, तिनके से लेकर परमात्मा तक सब प्रभु का विस्तार, सब परमात्मा का विस्तार और सब प्रभु का ही विकास। प्रभु ही एक से अनेक हुआ है, प्रभु ही एक से अनेक हुआ है। मैं भी उसी का अंश, उसी का हिस्सा, उसी का विस्तार।
मैं प्रभु से भिन्न नहीं, मैं प्रभु से भिन्न नहीं, प्रभु से कोई भी भिन्न नहीं, प्रभु से भिन्न ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, क्योंकि उसी ने तो कहा है मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक ओंकार एक ही है, सब वो ही है, सब में वो ही है, सब जगह वो ही है, प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है। सभे घट राम बोले, आप तब तक बोल सकते हो जब तक आपकी जीवा में प्रभु की चेतन शक्ति है। सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब जगह प्रभु खेल रहा है। ये तब तक ही देख सकते हो जब तक आँखों को देखने की शक्ति प्रभु देते रहेंगे। ऐसी मानसिकता केवल निरा आकांक्षियों की ही बन सकती है, जिनके मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। सुमरन हो, ध्यान हो, धारणा हो, समाधि हो, जप तप हो, सबका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान और सबका अंतिम फल तत्व ज्ञान। ये तब तक समझ नहीं आता जब तक मन पूरी तरह संतुष्ट व तृप्त ना रहे। जब तक मन में वासनाएं दौड़ती रहेंगी तब तक मन संतुष्ट नहीं हो सकता। वो चिंतित रहेगा, बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा और इंद्रियां भी अशुद्ध रहेंगी। जब हमें प्रभु के अलावा किसी और का चिंतन नहीं, किसी और को हम महसूस नहीं करते, केवल महसूस ही करते हैं कि प्रभु है सब जगह, तब संतों की भाषा में इसे शुद्ध इंद्रियां कहते हैं। जब हम प्रभु का ही गुणगान गाते हैं तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ऐसा संतों का मत है, विचार है। तृप्त मन से, भाव कामना ते मुक्त। तृप्त मन से मतलब जब मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं, मन की शून्य अवस्था। अंतिम लक्ष्य प्राप्त किए बिना मन की तृप्ति संभव नहीं। देखो, मैं हर बात करने के बाद आपको चेतावनी भी देता हूँ। अंतिम लक्ष्य प्राप्त किए बिना मन की तृप्ति संभव नहीं। तृप्त मन को अपनी अतृप्ति मिटाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। संतोष व तृप्ति प्राप्त करने के लिए जीवन की भाग दौड़ को कम करना होगा, जीवन की ज़रूरतों को कम करना होगा, जो पास है उसमें गुजारा करना होगा। शरीर के पोषण के लिए कितना चाहिए, जितना चाहिए उतने में ही संतोष रखना होगा, उतने में ही संतुष्ट रहना होगा। एकांत में रहना होगा, समूह या मंडली नहीं बनानी। घर में, नगर में रहकर भी संगी साथी मित्र शत्रु नहीं बनाने। किसी से किसी तरह की सहायता की कामना नहीं करनी। किसी के आगे सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाने और बिल्कुल संतुष्ट रहकर अपने स्वरूप में स्थित रहना है।